सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंदिर का जमीन मंदिर का रहेगा। जो कंडीशनल डीड का कुछ प्रावधान नहीं है, मंदिर के नाम था, हाल ही फिलहाल में आपके द्वारा जो है उनके नाम पे किया गया है। सर, इससे पहले जो विवाह भवन था वो भी तो देखने में सही था, लेकिन इसको क्या जरूरत थी उसको तोड़ने की? बरगनिया सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंदिर का जमीन मंदिर का रहेगा। बरगनिया सीओ मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड में हूँ। बैरगनिया प्रखंड के चर्चित सीओ अंचलाधिकारी रंजीत कुमार सर के पास हूँ। आपको बता दूं, इससे पहले इनको सर्वश्रेष्ठ अंचलाधिकारी का इनाम भी दिया गया है और खिताब से नवाजा गया है। इसके बावजूद जो है बैरगनिया ब्लॉक में कुछ समस्याएं चल रही हैं, जिसको लेकर के मैं सर से कुछ सवाल करने की कोशिश करता हूँ, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने जो है अंचलाधिकारी रंजीत कुमार सर। सर, ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये अभी जो मूसा चाक में जो विवाह भवन को लेकर के, जो राम जानकी मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, सर क्या है इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ मूसाचक पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण करना वहाँ पे सुनिश्चित है। एक्चुअली हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना है, तो मूसाचक पंचायत में वहाँ पे अन्य जगहों पे भूमि नहीं, सरकारी भूमि उपलब्ध थी, क्योंकि बांध है, कुछ भूमि सरकारी उपलब्ध है तो बांध के उस साइड रिवर साइड में है। तो वहीं जहाँ पे भूमि चिन्हित किया गया था उसमें पहले से ही सरकारी भवन बना हुआ था, विवाह भवन सरकारी था। वहाँ पे सरकारी अस्पताल है, शौचालय है, आरोग्य केंद्र है और उस भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम से है। तो जिस भी भूमि का निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम से होता है, उसका प्रयोजन सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के लिए उस भूमि का प्रस्ताव पंचायत सरकार भवन के लिए भेजा गया था, इसीलिए उस पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने जा रहा था। नहीं, वो विवाह भवन जर्जर था और उसको प्रॉपर भवन विभाग के इंजीनियर द्वारा जांच करके उसको कंडेम घोषित करने के पश्चात उसको तोड़ा गया है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि वो विवाह भवन सही था, लेकिन पहले जो जांच आई थी उसमें वो पास नहीं हो पाए, NOC नहीं दिया गया। उसके बावजूद रातारात जो है JCB वगैरह से उसको तोड़ करके जर्जर बना करके फिर से उसको NOC। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस विवाह भवन का भी जो तोड़ा गया उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है और पूरा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ी गई है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो उन सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन बिल्डिंग जर्जर है या सारी चीज़ें, उनसे NOC लेने के बाद ही वो तोड़ा गया। सर, ये कहा जा रहा है कि वो जमीन जो है किसी और के नाम की है, और उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसका खतियान जो है राम जानकी मठ के नाम पे है पूरे ज़मीन का, और भी उसके मठ के नाम पे ज़मीन है, लेकिन जो स्पेशली ये प्लॉट है, 2 प्लॉट है यहाँ पे, उसको राज्यपाल के नाम से निबंधित है, महामहिम राज्यपाल के नाम से, और महामहिम राज्यपाल के नाम से उसका जमाबंदी भी कायम है, रसीद भी है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि उस ज़मीन का सरकारी भवन ऑलरेडी बना हुआ है, अस्पताल है, आरोग्य केंद्र है, और पूर्व में भी जो विवाह भवन है वो सरकारी भवन ही है, सरकारी फंड से बना हुआ था। तो ऐसे भी देखने में लग रहा है कि वो सरकारी प्रयोजन के लिए यूज़ हो रहा था, और वहीं पे पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना है। पूर्व में मेरे द्वारा सवाल किए जाने पर वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जमीन जो है उनके बाप दादाओं का है, पूर्वजों का है, और इसलिए दिया गया था कि संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। अगर नहीं खोला जाएगा तो फिर उसको जो है, जिनकी जमीन है उसको वापस कर दी जाएगी। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसा उसमें सर, इससे पहले जो विवाह भवन था वो भी तो देखने में सही था, लेकिन इसको क्या जरूरत थी उसको तोड़ने की? जो कंडीशनल डीड का कुछ प्रावधान नहीं है, और राजस्व विभाग का एक है कि मतलब अगर जिस पर्पस के लिए अगर दिया जाता है, अगर वो पर्पस नहीं फुलफिल होता है तो उसमें सहमति ली जाती है, जो उसके मतलब जिसकी भी ज़मीन हो। तो यहाँ पे मठ की ज़मीन की बात आती है, तो इसमें मठ की ज़मीन है, तो उसमें जो मठ है वहाँ पे ऑलरेडी निबंधित नहीं है, उसका निबंधन की प्रक्रिया की जा रही है, और निबंधन के बाद जो भी कमेटी बनेगी उससे सहमति ली जाएगी। सर, इसके बावजूद भी कल आप लोगों ने पूरी टीम के साथ गए थे और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, फिर भी विफल रहे और काम शुरू नहीं हो पाया। हाँ, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा विधि व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न की गई थी, तो किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उस काम को रोक दिया गया। तो ये सारी खबर जिलाधिकारी को दी गई? हाँ, ये सब खबर दे दी गई।
तो क्या उम्मीद करते हैं, बहुत जल्दी ये बनेगा या इसको फिर से इसको सही किया जाएगा कांक्रीट होगा? इसको सभी लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिवाद है, सबको सुनवाई करके तब किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब लोग पब्लिक अगर परेशान है कि नहीं चाहते हैं, हर चीज़ जो भी डाउट है सबका क्लेरिफिकेशन करके तब होगा। सर, उन लोगों का कहना है कि ये मंदिर के नाम था, हाल ही फिलहाल में आपके द्वारा जो है उनके नाम पे किया गया है। नहीं, महामहिम राज्यपाल के नाम से रसीद पूर्व से ही था, ऑनलाइन नहीं था, उसको ऑनलाइन अभी किया गया है। ऑनलाइन अभी किया गया। तो यही उन लोगों का कहना था कि अभी आपके द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में जो है कि कुछ महीने पहले तो बहुत लोगों का जैसे रसीद ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं है, उसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल के नाम से तो वो सरकारी कोई रसीद कटा नहीं रहा था, तो रजिस्टर में मेरा दर्ज था, ऑनलाइन में नहीं था, तो वहीं अभी जब ऑनलाइन उसको किया गया था। मैं सर से हमने जो जरूरी सवाल थे सवालों को मैंने किया और कहने के बाद सर ने भी बड़ी सफाई से सारे सवालों का जवाब दिया और सर बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।